दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने बोला था कि अब हम लेक्चर्स 8, 9, 7, 10 हर एक क्लास के लेक्चर्स आपको देना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑलरेडी साइंस का लेक्चर 8 का आ चुका है, अब 8 का मैथ्स का लेक्चर भी आपके सामने आ रहा है। ऐसे ही बाकी क्लास के भी लेक्चर्स आपके सामने आते रहेंगे। जितना हो सके इसे आप बस शेयर करते रहो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी, बट मैं इसे खुद से एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम देखना रहेगा तो वहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों नेचुरल नंबर्स क्या होता है। अब रैशनल और इरेशनल क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो उसके पहले हमें नेचुरल नंबर्स पढ़ना है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, फिर हमें होल नंबर्स क्या होता है वो पढ़ना है। देन होल नंबर्स पढ़ने के बाद हमें इंटीजर्स के बारे में देखना है, इंटीजर्स क्या होते हैं, समझ में। हाँ, अब देखो यहाँ पे दोस्तों नेचुरल्स नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, जहां तक आपको जाना है। पर नंबर जो स्टार्ट होगा 1 से। अगर कभी भी अगर कोई आपको पूछता है कि नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बोलना नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब होल नंबर मतलब क्या होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं ना दोस्तों, तो उसको होल नंबर हम बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब। बट इंटीजर्स में दोस्तों क्या होता है पता है, 0 भी आएगा, ये 1, 2, 3 ये रहेगा और ये ऐसे जाते रहेगा। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे माइनस में भी नंबर्स आएंगे, -1, -2, -3। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक प्रॉपर आइडिया आ गया होगा कि ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से जो नंबर स्टार्ट होता है उसे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से जो स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। एंड इंटीजर्स मींस जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों होगा और साथ में 0 भी होता है। इतना तो आपको आइडिया आ गया, वही चीजें पीछे स्लाइड में है। तो देखो ये देखो नेचुरल नंबर मतलब 1 से देखो स्टार्ट हुआ है और ये 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 0 भी है, 1 और 2 दोनों है। अब हमें क्या करना है पता है दोस्तों, रैशनल नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रैशनल नंबर। और साथ में इरेशनल नंबर भी आपको बताऊंगा और कुछ हिंट दूंगा और साथ में मैं आपको यहाँ पे रियल नंबर भी बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो रैशनल नंबर मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर्स जो P बाय Q के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर्स जो P बाय Q के फॉर्म में हो उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। आपके लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि अपॉन में अगर कोई भी नंबर्स दिखाई दिया तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर्स है। समझ में आया। अब बस इसके लिए कंडीशन आपको याद रखना है कि जो Q का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं। यहां पे Q का वैल्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपके बुक का ही लिखा है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ m बाय n, आपके बुक में ऐसे दिया है, इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। और हमेशा याद रखना जो m और n है मतलब ये इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, बट जो Q है वो कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप समझ सकते हो, यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। हाँ देखो ये 67 बाय 5, देखो नीचे 0 नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, माइनस में रहे प्लस से उससे अपने को मतलब नहीं है। आप बोलोगे ये कैसे है सर, ये भी है दोस्त। अगर आप देखोगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे 1 है तो मतलब ये भी है, आपके रैशनल नंबर्स है। अब आप यहाँ पे इरेशनल नंबर्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं। इरेशनल नंबर्स में जैसे जो भी रूट के फॉर्म में नंबर्स होते हैं, जैसे ये √3 है, ये एक तरह से इरेशनल नंबर। आप दिमाग में रखने के लिए हिंट रख सकते हो, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जैसे अभी देखो 7 है, रूट के फॉर्म में है, ये आपका इरेशनल नंबर्स हो गया। पाई याद रखना, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई क्या है। पाई क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, समझ में। और रैशनल नंबर्स में जो इस फॉर्म में नंबर्स होते हैं, इस फॉर्म में नंबर्स होते हैं, उसे भी हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर में लेते हैं। रैशनल बोल रहा हूं। और इरेशनल में ये नंबर्स नहीं आएंगे, इरेशनल में ऐसे नंबर्स हम ले सकते हैं, पर ये नंबर्स ये किस में आएगा, आपका रैशनल में आएगा। तो आपको इरेशनल नंबर समझ में आ गया। इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, जो ये रूट के फॉर्म में नंबर्स हैं। हाँ, पर अगर ऐसा है, ऐसा अगर है तो ये रैशनल हो जाएगा, क्योंकि इसका बाहर 4 आंसर आता है ना दोस्तों। तो मैंने बोला प्राइम नंबर्स जो है, प्राइम नंबर्स अगर रूट के फॉर्म में है तो वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो आपको आइडिया लगभग आ गया होगा इतने नंबर से। अब देखो आपको क्या करना है, इसके आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले और भी मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। आपको नंबर्स लाइन के बारे में पता होना चाहिए। नंबर लाइन क्या होता है दोस्तों, ये सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया,
ये बीच में मैंने 0 लिया, इस साइड में मैं 1, यहाँ पे मैं 2, यहाँ पे सपोज मैंने 3 लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1 लेते हैं, यहाँ पे -2। ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया। अब सपोज आपको कुछ वैल्यू दिया है, आपको बोला है कि यहाँ पे आपको 3/2 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। किस पे प्लॉट करना है, 3/2 को। तो आप क्या करना पता है, नीचे का नंबर देखना है, आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर क्या है आपका, 2 है, मतलब इसके बीच इसको आपको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब ये 0 से 1 को 2 पार्ट में, अब 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए उसका मर्डर 1 टाइम करना पड़ेगा। अब देखो 1 2 पार्ट हो गया, यहाँ पे भी 1 टाइम, इसको भी 2 पार्ट में कर दो, इसको भी 2 पार्ट में कर दो, इसको भी 2 पार्ट में कर दो। अब सब 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब आप 3/2 0 से काउंट करो, 3 प्लस वाला है तो 0 से काउंट करेंगे तो 1 2 3, मतलब यहां पे आपका ये पॉइंट आ गया 3/2। कितना इजी हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। सपोज अगर देखो मैं अब एग्जांपल पे हम ले लेके एक एक सम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.1 सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एंड ड्रॉ द सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल्स। हर एक एग्जांपल्स के लिए आपको सेपरेट नंबर लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब सोचो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैंने यहां पे एक नंबर लाइन की तरह मैं लाइन ले लिया, मैं इसको मार्किंग ग्रीन से ही ले रहा हूं। अब देखो यहां पे मैंने यहां पे दे दिया, इतना समझा। अब देखो ये नंबर्स में प्लस और माइनस दोनों है, तो बीच में मैं क्या कर दे रहा हूँ, 0 ले ले रहा हूँ और 1, देखो बराबर 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 गैप ले दो, 3 इतना ही ले रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पे नंबर्स, देन यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, ये ले लिया। देन उसके बाद अब देखो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर देखो कितना है, 2 है, मतलब बीच में गैप कितने का होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। ये 1 का गैप है, उसके अंदर हमें 2 कंपार्टमेंट बनाना है। 2 कंपार्टमेंट कैसे बनाएंगे, 1 टाइम मर्डर करना है। देखो मैं एकदम बीच में मिडल, ये दोनों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो जस्ट बीच में मर्डर करोगे तो अपने आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। देखो यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गए। अब दोस्तों आपको प्लॉट करना है पहला 3/2। क्या प्लॉट करना है, पहला 3/2। अब देखो 3/2 प्लस है, कुछ नहीं करना है। देखो 1 0 के बाद से काउंट करो, 1 2 3, ये देखो ये मिल गया आपको। तो यहां पे आपको मिल गया, ये क्या हो गया आपका 3/2 आ गया आंसर। दूसरा है 5/2। 5/2 कैसे, फिर से यहां से जाओ, 0 से जाओ, देखो 1 2 3 4 5 मिल गया आपको, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया आपको, 5/2 हो गया। देन तीसरा आपको माइनस में है, -3/2। कुछ टेंशन नहीं, इस साइड आ जाओ माइनस में, 1 2 3, तो यहां पे आपका क्या हो गया, -3/2 हो गया। कितना इजी है बताओ। देन सेम ऐसे ही हम एक और करते हैं, नीचे का सम सॉल्व करते हैं। डरना नहीं है, एकदम मस्त तरीके से, बस जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करते रहो। एकदम मजेदार तरीके से आपको सब चीजें करा के देंगे। बस जितना पॉसिबल हो आपसे उतना इसे बस शेयर करते रहो। देखो थोड़ा इसका कलर दूसरा ले लूं, ग्रीन। हाँ अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स मुझे यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करना है, तो थोड़ा सा गैप जो है 2-2 सेंटीमीटर का ले लो। तो देखो यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ, थोड़ा सा गैप इतना बड़ा बड़ा ले रहा हूँ, 1 2, ये गैप सेम होना चाहिए। आप कितने सेंटीमीटर का ले रहे हो तो भी चलेगा, 3 -1 -2, समझा, मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, नीचे देखो 5 दिख रहा है, मतलब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है दोस्तों। कितने पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में। अब 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा दोस्तों, तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए अपने को मर्डर कितने टाइम में करना पड़ेगा, 4 टाइम में। मतलब ये जो गैप है ना उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अपने मन से कर लो, 1 2 3 4, देखो मैंने 4 टाइम इसका मर्डर कर दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 पार्ट बन गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब ये कितना हो गया, सब 5 पार्ट्स में हो गया। अब आपको नंबर्स बस प्लॉट करो, 7/5 7/5 7/5, 0 से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, मिल गया ना, 7/5 प्लॉटिंग हो गया। दूसरा प्लॉट क्या करना, -2/5
-2 इस साइड आना पड़ेगा। यहां पे देखो 1 2, ये देखो ये क्या हो गया आपका -2/5। देन उसके बाद -4/5, 1 2 3 4, ये देखो यहां पे आपको मिल गया, ये क्या हो गया आपका -4/5। तो दोस्तों यहां पे सब चीजें हमने सिस्टमैटिक प्लॉट कर दी। अब देखो यहां पे देखो 2 क्वेश्चंस और हैं, ये दोनों भी हम प्लॉट कर देते हैं फटाफट। ये दोनों को प्लॉट करने के लिए लाइन ले लेते हैं, ले लिया। अब इसको कलर भी कर देता हूं। देन उसके बाद अब देखो यहाँ पे 8 का गैप है, तो थोड़ा सा आप ना 2 सेंटीमीटर का गैप ले लो या 3 सेंटीमीटर का ले लोगे तो भी चलेगा, और ज़्यादा नंबर्स लेने की जरूरत नहीं है, उसी में सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं 0 लिया, अब मैं गैप थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ 1, बाद में 2 यहाँ पे ले रहा हूँ। देन यहाँ पे भी 1 -1 और यहाँ पे क्या आएगा -2। ये सब गैप इक्वल होने चाहिए। अब मुझे 8 इक्वल पार्ट में इसको क्या करना है, एक के गैप को मुझे एक इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मर्डर कितने टाइम करूंगा, 7 टाइम। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा यहाँ गैप बड़ा हो गया, गैप इक्वल रखना। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 टाइम में मर्डर कर दिया तो अपने आप 8 पार्ट में हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब बस आपको प्लॉट करना है -5/8, इस साइड में आ जाओ। 1 2 3 4 5, देखो ये मिल गया, ये क्या होगा -5/8। दूसरा 11/8 प्लस है उधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/8 हो गया प्लॉट। तो दोस्तों इस तरह से आपने इजीली प्लॉट कर दिया। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी कर देते हैं, बहुत इजी रहेगा, उससे भी क्या डरना। अब देखो लास्ट वाला प्लॉट कर रहे हैं। लास्ट वाला ये देखो, देखो यहाँ पे हमने 0 ले लिया। हाँ, अब देखो यहाँ पे 10 पार्ट्स है, नीचे देखो 10 है, मतलब 10 इक्वल पार्ट्स हमें बनाना पड़ेगा। अब 10 इक्वल पार्ट्स बनाना पड़ेगा तो नंबर्स थोड़ा और दूर ले लो, जैसा आपने इसको लिया है इससे थोड़ा सा और दूर ले लो। 4-4 सेंटीमीटर का भी गैप ले लोगे तो भी चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। 3-3 4-4 सेंटीमीटर का, और आपको ज़्यादा नंबर्स लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, 2 ले लिया। समझ में 2 में ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 और 10 20 अपने को 17 चाहिए। देन यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे -2 हो गया। देन उसके बाद इसको मुझे कन्वर्ट करना है 9, 10 है मतलब मर्डर 9 टाइम करना होगा। देखो मर्डर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखो प्लॉटिंग कर रहा हूं 13/10। 13 कौन से साइड लेंगे दोस्तों, प्लस में है, उस साइड जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मिल गया ना, ये क्या हो गया अपना 13/10। देन उसके बाद आपको क्या करना है -17/10। तो आपको पता है यहां तक 10 है, फिर भी चाहिए तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 17 पे जाना है। 1 2 या 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 17/10, और दोस्तों ये किस में है, माइनस में। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्लॉटिंग सिस्टमैटिक कर दिया। कितना सिस्टमैटिक, बहुत अच्छे तरीके से किया। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है दोस्तों, 1 बाय 1 इसे भी सॉल्व कर डालते हैं। विच ऑफ द नंबर इंडिकेटेड बाय द पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन से नंबर को इंडिकेट कर रहा है, बी देखो यहाँ पे, बी यहाँ पे। तो देखो मैं काउंट कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से 0 से काउंट करो, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो कितना है दोस्तों 10 है। और नीचे क्या लेंगे तो गैप कितने का है तो देख लो, किसी भी नंबर के बीच का गैप देख लो 1 2 3 4 का गैप है और ये उधर है इसलिए माइनस आएगा। तो या तो आप ये आंसर लिख सकते हो या तो इसको आप डिवाइड करो 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है 5 टाइम में और 4 कितने टाइम में आता है ये, या तो ये या ये दोनों में से कौन सा भी आंसर लिख सकते हो। देन उसके बाद विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर्स ये। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लो 1 4 3। अब देखो आपको मैं पूरा बेसिक से कराऊंगा 4 1 जा मल्टीप्लाई करना है 4 1 जा 4 और ऊपर वाले नंबर को उसमें प्लस कर दो। 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को प्लस किया तो कितना हो गया 7 और ये नीचे का 4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली ये कितना 7/4। अब 7/4 है तो आपको प्लस वाले साइड में जाना है। देखो प्लस वाले साइड में जा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया ना। कौन सा पॉइंट है तो आंसर क्या आएगा पॉइंट सी। पूरे स्टेटमेंट में लिखना पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर्स 1 into 3/4। स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर, पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू। तो आप देखो डी वाले पॉइंट्स पे कौन सा नंबर, डी कहाँ है यहाँ है, देखते हैं कौन सा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। तो ये क्या हो गया 10 और गैप कितने का है 4 का है तो नीचे 4 आएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा दोनों 2 के टेबल में गया। देखो 10 2 के टेबल में कितने टाइम में आता है 5 टाइम में और 4 कितने टाइम में 2 के टेबल में आता है 2 टाइम में। तो ये 5/2 क्या है तो पॉइंट ही डिनोट दिस, ये जो नंबर है इसको डिनोट कर रहा है यस कर रहा है। तो ये वाला आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको सिस्टमैटिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मजा आया होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करना और जल्दी जल्दी आप 8 की तैयारी पे लग जाओ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी जल्दी हम आपके सिलेबस को कवर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।